अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लॉस एंड प्रॉफिट का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसको हम लोग बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे। एंड मैं आप सबको श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप सब लोग खुद से ही ऐसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन के स्टार्ट लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि अ गोल्ड रिंग इज सोल्ड फॉर Rs 6400 एट द लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड रिंग। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने 6400 रुपये में एक रिंग बेच दी है गोल्ड की, जिस पर उसे 20% का लॉस हो गया है, मतलब घाटा हो गया उसे। और वो पूछ रहा है इसकी कॉस्ट प्राइस है क्या, मतलब वो कितने बेचता है कि उसे ये लॉस ना होता। हम इस क्वेश्चन को बाय फार्मूला सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके बाद आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे पता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जिस फार्मूले की मैं बात कर रही हूँ वो ये फार्मूला है। ठीक है, अभी हमें लॉस हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर जो ये देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस प्राइस। ये लॉस की क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर मैंने लॉस का ही सिर्फ फार्मूला लिखा ड्रॉ किया है। हम आगे प्रॉफिट की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो मैं आपको उसके उस क्वेश्चन में बता दूंगी। और आपको पता है आप इस क्वेश्चन को हर तरीके से, अगर यहाँ देखें हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है तो हम इसको यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं, सबको वहाँ लेके जा सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस मालूम करनी होती तो हम यहाँ सिंपल वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दी होती और हमें लॉस मालूम करना तो हम आराम से इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते थे ना। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं, इस फार्मूला से आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ही ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला आप याद करें, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो हम अब क्वेश्चन का बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। सो इसका स्टार्ट यूँ लिया जाएगा कि हमें इसमें कितना लॉस हो रहा है। हम सबसे पहले वो यहाँ पे लिखेंगे कि हमें जो इसमें लॉस कितना हो रहा है। हमें इसमें लॉस हो रहा है 20% का, और हमारे पास इसकी सेलिंग प्राइस क्या है जिस पर मतलब बेचा गया वो कितना है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 6400 रुपये। और उसमें मालूम क्या करना है, अगर आप इस तरीके से डेटा बना लेंगे आप लोग आराम से इस वाले फार्मूला में पुट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लिए हमने इसका ये डेटा बना दिया और बहुत इजीली जो भी इसमें आप पुट करें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चले हम इसका इसी तरीके से स्टार्ट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एज इट इज़ फार्मूला लेते हैं पहले। देखिए हर चीज़ हमें हलवे की तरह तो नहीं मिलती ना, हमें इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा। क्वेश्चन में बोला कि कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, लेकिन यहाँ तो सेलिंग प्राइस सब्जेक्ट है। तो हम ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है हम इसको वहाँ जाके रीअरेंज करेंगे। जो चीज़ यहाँ डिवीजन में होती है वो वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, यानी ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर इसकी डिवीजन में आ जाएंगे, जो कि यहाँ कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। हम सिंपल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को फिलहाल सब्जेक्ट बना लेते हैं और सेलिंग प्राइस ये वाला जो 100 है ये यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, और इसकी डिवीजन में ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसमें ऐसा कोई मुश्किल तरीका नहीं जो किसी को अभी तक समझ में ना आया हो। हम लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हम सबको पता है क्या है 6400 रुपये। हम यहाँ पर लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, इस मल्टीप्लिकेशन में ये 100 लिख देते हैं और अपॉन में क्या आएगा। देखिए अब यहाँ पर हमें लॉस दिया हुआ है, सबको ये माइनस कन्फ्यूजन ना कर। देखिए जब लॉस हो रहा है तो हमारे पास जो परसेंट होता है वो किस में होता है, हमेशा 100 में ही होता है। तो अगर हमारे पास ये प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ प्लस कर देते हैं प्रॉफिट को, लेकिन अभी लॉस हो रहा है तो हम लोग इसमें से लॉस को माइनस करेंगे। तो हमारे पास 100 कितना हमें लॉस हो रहा है, हमें 20% का लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पर 20 ले लेंगे। एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि सब आराम से समझ में आए। अब देखिए जैसे कि हम अगर 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ता है। ये एक वाहिद ट्रिक है ज़ीरोज़ के लिए, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आते तो बहुत मुश्किल होता है मल्टीप्लिकेशन करना। जितने ज़ीरोज़ यहाँ पर होते हैं आप अगर ज़ीरोज़ की बात होती है, अगर उसके 1 लगा, जैसे अगर हमारे पास 10 होता है, 100, 1000 होता है तो हम ऐसे करते हैं। हम इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया। और इसके बाद आप सबको माइनस तो करना आता ही होगा, तो हम 100 में से 20 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 80 बच जाएगा। और आगे बहुत कॉस्ट प्राइस मालूम करनी, यहीं पे हम काटापीटी कर लेते हैं। ये इससे गया, ये 8 जो है 1 टाइम, ये 64 इससे जन्नती 8 टाइम। इसके ऊपर हमारे पास कितने ज़ीरो बच जाएंगे, पीछे 3 ज़ीरो बच जाएंगे। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस। अगर वो शॉपकीपर अपनी इस गोल्ड की खूबसूरत रिंग को अगर 8000 में बेचता तो उसे कोई लॉस नहीं होता, मगर वो बेचारा भोला इंसान उसने 6400 रुपये में बेच दिया और उसे इस पर 20% का लॉस हो गया। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप सब लोग अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा।